इस वीडियो में देखेंगे एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं और पूरे एमएस वर्ड के पूरे सीरीज को हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एमएस वर्ड के पूरे सीरीज को देखेंगे और पूरे आपका वीडियो का प्लेलिस्ट एमएस वर्ड का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चैनल पर जाकर पूरे आप एमएस वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम एमएस वर्ड का सबसे लेटेस्ट वर्जन को देखेंगे। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे देखेंगे। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए हम यहाँ पर सर्च बार पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे WORD वर्ड। देखेंगे आपका एमएस वर्ड आ गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखिए आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। दूसरा तरीका एमएस वर्ड खोलने का क्या है, हम जाएंगे यहाँ पर विंडो के साथ में R दबाएंगे तो आपका रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड जब खुल जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विन वर्ड। यहाँ पर आपको विन वर्ड लिखना है और ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। एमएस वर्ड जब खुल रहा है तो आपका इंटरफेस क्या होगा, इस तरह दिखाई देगा। अब हम देखेंगे एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग हम दस्तावेज को लिखने में, संपादित करने में और सजावट सुरक्षित करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब हम एमएस वर्ड का यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, उसमें कुछ भी एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं और उसको अन्य प्रकार से तरीके से हम उसको सजाते हैं और सजा करने के बाद हम लोग उससे कर सकते हैं, सुरक्षित भी कर सकते हैं, सेव करके रख देते हैं। इसमें हम निबंध भी लिख सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट भी हम इसमें लिख सकते हैं और बायोडाटा कोई रिज्यूम भी हम इसमें बना सकते हैं। अगर आप बुक भी लिखना चाह रहे हैं तो एमएस वर्ड में अच्छे तरीके से आप बुक भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एमएस वर्ड को किसने बनाया था। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह वही कंपनी है जो आपको क्या हो गया, विंडो जो बनाई है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाई है, वही आपको क्या है, एमएस वर्ड को भी बनाई है। एमएस वर्ड को बनाया गया था, तो एमएस वर्ड को सबसे पहली बार 1983 में बनाया गया था। शुरू में इसका नाम क्या था, मल्टी टूल वर्ड था। शुरुआत में इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड था। बाद में क्या हुआ, जेनिक्स नाम के, ये केवल जो मल्टी टूल वर्ड था केवल जेनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज के लिए बना दिया चलाने के लिए, और क्या होगा, तभी से इसका नाम एमएस वर्ड पड़ गया। एमएस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका वर्ड है, ठीक है। इससे हम देखेंगे एमएस वर्ड किसने बनाया था और कब आपका बनाया गया था। अब हम देखेंगे एमएस वर्ड की विशेषताओं के बारे में। एमएस वर्ड से हम क्या विशेषता है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। संपादित का मतलब हम कुछ में एडिट भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का रंग भी बता सकते हैं, उससे हम लोग अनेक प्रकार से उसको रंगीन कर सकते हैं, आकार भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और हम उसमें अनेक प्रकार से डिजाइन भी कर सकते हैं। हम उसमें चित्र भी जोड़ सकते हैं, तालिका भी इसमें बनाते हैं हम लोग, और चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो इससे एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से आप चार्ट भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें वर्तनी स्पेलिंग भी चेक करके बता देता है, ग्रामर भी कोई चेक कर देता है कि क्या गलतियाँ हुई हैं। इस तरह देखते हैं एमएस वर्ड को हम अनेक प्रकार से डिजाइन बनाकर इसमें हम सेव भी कर सकते हैं और इसमें प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें पीडीएफ भी बना सकते हैं। पुराने आपका एमएस वर्ड जो दिया गया था उसमें पीडीएफ का नहीं था, लेकिन नए आपको एमएस वर्ड में पीडीएफ आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हम एमएस वर्ड का सबसे लेटेस्ट वर्जन देखेंगे जो आपका 24 वर्जन है, ठीक है। तो हम लेटेस्ट वर्जन आपको पढ़ाएंगे, तो आप जुड़े रहिए, हम आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन बताएंगे। तो हमें उसके बाद इसमें हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, बॉर्डर भी बना सकते हैं और बहुत कुछ हम इसमें जोड़ घटाना भी इसमें कर सकते हैं। किस तरह देखें हम एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड का क्या यूज किया गया था और कब बना हुआ था और किस कंपनी ने बनाया था। जब आप एमएस वर्ड खोलेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंटरफेस होता है एमएस वर्ड का आप देखेंगे तो सबसे आपको पहला जहाँ पे यहाँ पर आ रहा है तो इसको आप कहते हैं एमएस वर्ड का रिस्टोर बटन कहते हैं। वही रिस्टोर बटन आप देखते हैं जो यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आपका रिस्टोर बटन आ गया, मूव आ रहा है, साइज आ रहा है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज आ रहा है। वही चीज़ हम आप देखेंगे तो एमएस वर्ड का यहाँ भी आपका वही चीज़ दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और हम लोग यहाँ से क्लोज बटन भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड को क्लोज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। यहाँ से अगर हम आपको दिए रहते हैं
अगर आप लॉगिन किए रहते हैं तो यहाँ से पता होता है ड्राइव में हम लोग MS वर्ड को कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है वो देखिए, क्लिक करेंगे तो कह रहा है अगर आप क्या किए हैं, साइन अप किए हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है आपका ड्राइव में वो साइन अप होता है। इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। MS वर्ड सबसे ऊपरी जो परत होती है दिया है, इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपका MS वर्ड का दिया है, उसी के जस्ट बगल में आपको दिया है सेव बटन। टाइटल बार में ये आपका सेव बटन रहता है, उसके आप बगल में दिया है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस बार आप टूल बार में अंडू बटन दिया है और रीडू बटन दिया रहता है। ठीक, अंडू से क्या होता है हमको एक स्टेप पीछे जाते हैं, और रीडू से क्या होते हैं एक स्टेप आप आगे जाते हैं। ठीक है, तो टाइटल बार में कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिया रहता है, जिसमें अंडू और रीडू रहता है, और यहाँ पर आपका ऑटो सेव भी रहता है, यहाँ पर सेव बटन भी रहता है। उसी पर आप देखेंगे टाइटल बार में इसका क्या टाइटल है आपका डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर टाइटल बार में दिया था। तो मेरा डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड क्या है, ये आपका टाइटल है। उसी के जस्ट आप आगे जाएंगे टाइटल बार में ही, तो यहाँ पर सर्च दिया है। सर्च के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी अगर टूल आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करके उस टूल को आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सर्च बार से हम लोग सर्च टूल को लाते हैं। उसके और आगे जाएंगे तो क्या दिया आपका क्लोज बटन दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं तो रिस्टोर बटन, क्लोज बटन दिया है। अगर हम वो MS वर्ड क्या करते हैं, मिनिमाइज बटन में अगर क्लिक करेंगे मिनिमाइज को, तो क्या होता है आपका MS वर्ड इस तरह मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः हम लोग जाएंगे, इससे हम लोग करेंगे मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे या रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका MS वर्ड छोटा हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्लिक करके MS वर्ड का और छोटा हम लोग कर सकते हैं। देखिए छोटा करने का भी ऑप्शन दे रहा है। अब पुनः हम इस पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज पर, तो MS वर्ड क्या हो जाएगा, पुनः आपका बड़ा इंटरफेस में आ जाएगा। यहाँ से MS वर्ड को हम करते हैं क्लिक करेंगे तो MS वर्ड क्या हो जाएगा आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो MS वर्ड को हम लोग करते हैं यहाँ से क्लोज क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देखिए हम MS वर्ड को टाइटल बार में क्या क्या आपका दिया हुआ था। फिर जस्ट टाइटल से आप जस्ट नीचे आएंगे तो आपको क्या हुआ, फाइल मेन्यू या रिबन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम फाइल मेन्यू कहते हैं या टैब कहते हैं। अब देखिए यहाँ सब दिया है फाइल, पूरे फाइल आपका मेन्यू रहता है। ठीक है, पूरा मेन्यू रहता है, इसी को हम लोग मेन्यू कहते हैं या हम लोग क्या कहते हैं इसको टैब कहते हैं। ठीक है, टैब बटन कहते हैं। तो टैब बटन आप देखते हैं दो, कई टैब बटन आपको दिया हुआ है। आप देखते हैं एक टैब बटन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ में 12 होता है। अगर डेवलपर हम जोड़ देंगे तो टैब का बटन अब क्या हो जाएगा 12 हो जाता है। ठीक है, तो आपका टैब बटन घटता बढ़ता रहता है, वर्जन के आधार पर टैब बटन आपका घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो इसको कहते हैं हम लोग टैब बटन या मेनू। ठीक है, जैसे हम टैब बटन खोलते हैं तो टैब बटन जब से खुल रहा है तो उसका क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी आपका नीचे आ जाता है कि इस टैब में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो टैब बटन जैसे हम खोलते हैं तो उसका एक रिबन आ जा रहा है, इसी रिबन को हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये जो आपका देखते हैं, जैसे हम लोग कोई टैब बटन खोलते हैं यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, जैसे आप होम होम खोलें तो यहाँ पर कीबोर्ड आ गया, उसके बाद फॉन्ट आ गया, उसके बाद पैराग्राफ आ जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिबन या हम लोग प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बात कहते हैं या हम लोग इसको रिबन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम लोग मेन्यू टैप करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी या आपका प्रॉपर्टी बार या रिबन खुल के आता है। ठीक है, उसके जस्ट आप नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्क एरिया दिया रहता है। आप यहाँ पर एक और भी दिया रहता है, रूलर भी दिया रहता है। हम रूलर चालू करने के लिए बी बटन में जाएंगे, देखिए उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे प्रॉपर्टी बार के नीचे तो आपका रूलर दिया रहता है। रूलर से क्या करते हैं हम लोग, पेज की साइज को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको दो रूलर होता है, एक आपका हॉरिजेंटल होता है, ये आपका क्या एक होता है आपका वर्टिकल। देखिए यहाँ पर भी एक रूलर दिया हुआ है, दो रूलर होता है, एक आपका क्या है, इसके कहते हैं हम लोग वर्टिकल रूलर कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल। ठीक है, तो दो रूलर दिया रहता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिया रहता है। ठीक है, उसके जस्ट आप बगल में जाएंगे तो यहाँ पर दो स्क्रॉल बार दिया रहता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। अब देखिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा, कब दिखाई देगा, जब हम पेज को खूब ज़्यादा जूम करेंगे। तो पेज को जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल दबाए रखेंगे
और अपने माउस से क्या करेंगे, जो आपका स्क्रॉल है, जहाँ स्क्रॉल बटन जो आपका है व्हील है, उसको हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका पेज जूम होगा, ठीक है। और जब स्क्रॉल पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। जब स्क्रॉल हम लोग जब जूमिंग कर रहे हैं, देखेंगे आपका एक आपका यहाँ पर और थोड़ा जूमिंग करेंगे तो देखेंगे आपका स्क्रॉल बटन क्या हो जा रहा है, आ जाएगा। थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं पेज को, देखिए आपका स्क्रॉल बटन यहाँ पर आ गया। तो देखते हैं आप स्क्रॉल बटन दो होता है, एक आपका क्या होता है वर्टिकल होता है, एक आपका क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो दो आपका क्या होता है, आपका स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। तो हम इस MS वर्ड में देखें, टाइटल बार देखें, अब रिबन देखें या टैब देखें, अब प्रॉपर्टी देखें, और हम दो देखें यहाँ पर रूलर देखें, और दो हम लोग स्क्रॉल बटन देखें। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया रहता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। स्टेटस बार हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिया था कितना पेज है, ये कितना पेज लिए हैं, तो यहाँ पर पेज दिखाता है। MS वर्ड हम कितना, इसमें कितना पेज लिए हैं दिखाता। अगर हम एक और पेज लेना चाहते हैं तो इसे कंट्रोल के साथ में अगर इंटर करेंगे तो एक नया पेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ जैसे इंटर करें तो नया पेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब 2 पेज हो गया। पहले अब कितना दिखा रहा था, पहले आपका यहाँ पर 1 पेज दिखा रहा था, अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर 2 पेज दिखाई दिए, उसके जस्ट बगल में कितना वर्ड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर वर्ड दिखाता है कितना इसमें हम लोग वर्ड लिखे हुए हैं। यहाँ पे दिखा है किस सब लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके जस्ट आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर रीड मोड देता है, ठीक है। तो पेज को पढ़ने के लिए रीड मोड देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंट आउट लेआउट मोड दिया रहता है। उसके जस्ट आप आगे जाएंगे तो वेब लेआउट मोड, और इसमें हम देखेंगे जूम। यहाँ पे जूम, यहाँ क्लिक करेंगे जूम होगा, यहाँ से करेंगे जूम जूम इन होगा, यहाँ से करेंगे हम लोग जूम आउट होगा, ठीक है। तो 2 तरीके यहाँ से हम देखें पूरे MS वर्ड के इंटरफेस के बारे में, और MS वर्ड में क्या क्या किसको हम कहते हैं, ठीक है। इंटरफेस में इसको हम लोग कहते हैं वर्क एरिया, ये जो इस पर हम लोग वर्क किए हैं इसको वर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको रूलर कहते हैं। इस तरह हम लोग देखें पूरा MS वर्ड के इंटरफेस के बारे में इसको क्या कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल क्या है, ठीक है। फाइल में पूरा ऑप्शन को हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बने रहिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पूरी अच्छे से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपका पूरी वीडियो का सीरीज मिलेगा, तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर आप लाइक